संवैधानिक उपचार के अधिकार में ही आर्टिकल 32 तो हम रीट से रिलेटेड पढ़े, जहां न्यायालय को यह 5 रीट जारी करने का अधिकार है, वो न्याय करता है। एक ऐसा उपचार है जो न्यायालय को दे दिया 32, लेकिन 33, 34, 35, 33, 34, 35 यह कुछ ऐसा विशेष व्यवस्था है जो संसद को अधिकार मिल जाता है। बात क्लियर? आर्टिकल 32 न्यायपालिका के साथ है, न्यायपालिका एक्टिव हो जाती है, न्यायपालिका न्याय करती है, न्यायिक व्यवस्था यहां पर सच्चता दिखाती है। लेकिन 33, 34 एंड 35 संसद को पावरफुल बनाता है। 33, 34, 35 यह कहता है, ये तीनों मिला के देखा जाए तो संसद विशेष परिस्थिति से लड़ने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। जब भारत का कोई क्षेत्र गंभीर स्थिति में आ जाती है, उस परिस्थिति से निपटने के लिए ये मार्शल एक्ट, जिसके हम एक भाषा में सैन्य शासन कहते हैं, हालांकि भारतीय संविधान के भीतर में मार्शल एक्ट को परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस, केंद्रीय सेना अर्धसैनिक बल, और दूसरी बात है जो भी केंद्रीय पुलिस फोर्स है जिसमें उसे प्रभावी बनाया जाता है। जब राज्य की शासन सिविलियन अधिकारी द्वारा लागू नहीं होगा तो मार्शल एक्ट से शासन चलेगी, और मार्शल एक्ट एक विशेष कानून के तहत चलती है जो संसद उसे कानून बनाती है, और उस कानून के आलोक में जो आदेश जारी होगी, सैन्य बल कार्य करेंगे, पैरामिलिट्री फोर्स कार्य करेंगे। सामान्य कानून उस समय में समाप्त हो जाता है। ये मूल बात होता है। अब इसी बात को देखिए, संसद जो कानून बनाएगी, इस कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जाएगा, यानी न्यायालय का यह अधिकार 33 कम कर देता है। न्यायालय का मामला नहीं बनाएगा कि कौन कानून बनाया, संसद क्यों बनाया, ये सब कुछ बात नहीं रहेगी। वह अर्धसैनिक बल जिसमें इस बात को लाया गया, सैन्य अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950, पुलिस बल 1966, सीमा सुरक्षा बल, ये सारी कानून बनाई गई। यह बल को जो उचित आदेश दिया जाएगा, उस आदेश को फॉलो किया जाएगा और परिस्थिति से निपटेगा। यह भारत के किसी भी क्षेत्र में लागू हो सकता है। तब हम सेना के हवाले करते हैं। ये कब करते हैं? जब सिविलियन अधिकारी राज्य के भीतर नहीं काम कर पा रहा है, उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, यहाँ पर मार्शल एक्ट लागू हो सकता है। इस अवस्था में हम जनता के मौलिक अधिकार को सीमित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इसलिए यह स्थिति कायम होगी। इस स्थिति में यदि कोई क्षतिपूर्ति किसी की जोखिम होता है, वो क्षतिपूर्ति एक्ट के तहत, संसद नहीं बनाया क्षतिपूर्ति एक्ट, लेकिन यदि वो क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए न्यायालय के शरण में जाएगा तो न्यायालय इस केस को नहीं लेगी। पहले यह रुका हुआ है, पहले ही बता दिया, आर्टिकल 33 यही कहता कि संसद द्वारा बनाए गए कानून के विरुद्ध यह न्यायालय में मामला नहीं जाएगा, उस व्यक्ति को क्षतिपूर्ति नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपका मौलिक अधिकार उस समय छीन ली गई है। आप इस एक्ट का दावा नहीं कर सकते हैं। एक्ट 34 कहता है कि मौलिक अधिकार को विशेष स्थिति में प्रतिबंधित किया जा सकता है यदि मार्शल लॉ लागू की जाती है, साधारण कानून खत्म हो जाएंगे। 35 कहता है कि मौलिक अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद ही कानून बनाएगी और विधानमंडल कानून का निर्माण नहीं करेगी। अब है, जब एक्ट 33 में जब हम कानून संसद बनाती है तो एक्ट 19 द्वारा जो प्रदत्त हमारा अधिकार है वो उसको प्रभावित की जाती है, पहले उसको रद्द कर दी जाती है। जनता इस अधिकार का, मौलिक अधिकार का पालन नहीं कर सकती है। जनता
यदि 19 अधिकार जनता को नहीं छीना जाएगा तो निश्चित है कि उसको कोई हिरासत में नहीं ले सकता है, उसको शेष कोई मौलिक अधिकार छीन नहीं सकता है। पूरे मौलिक अधिकार का सुरक्षा कवच आर्टिकल 19 है। उसमें आपको भाषण देने का अधिकार रोक दी जाएगी, संगठन बनाने का अधिकार रोक दी जाएगी, आप किसी भी राजनीतिक दल की संगठन में का भी सदस्य आप नहीं बन सकते हैं। संगठन सभा सब रुकना और सब रुक जाएगा, आना जाना रुकना ये सब रुक जाएगा। प्रेस पर सेंसर लगा दी जाएगी। ये तमाम व्यवस्था लागू कर सकता है ताकि विपरीत परिस्थितियां हो चुकी है, संविधान वहां प्रभावी नहीं हो रहा है, लागू नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में मार्शल लॉ का आधार बनता है, मार्शल लॉ लागू की जाएगी। मार्शल लॉ का सामान्य आशय यह है सैन्य शासन। अब देखिए हमारी सीमा सुरक्षा के लिए भी हमारे गृह मंत्रालय के अंदर में चल रहा है सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, ये सब चीज ये अर्धसैनिक बल है। यह सेना की भूमिका में भी है और पुलिस की भूमिका में भी है। यदि किसी राज्य की सामान्य व्यवस्थाएं चरमराने लगे तो पुलिस वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस भेज सकती है और पैरामिलिट्री फोर्सेस एक नियम कानून के दायरे में काम करेगी। वहां की जो पुलिस होगी वह पैरामिलिट्री फोर्स के नेतृत्व में, उसके नेतृत्व में कार्य करेगा। कि केंद्र भारत के किसी भी भाग में सेना को भेज सकती है और यह सेना उस समय अपनी पूरी व्यवस्था को कमान संभाल लेगी। इसके लिए न्यायालय में मामला हाजिर नहीं की जाएगी। अब इस बात को ऐसे समझिए, मार्शल लॉ सामान्य परिस्थिति में जब यह लागू नहीं होती है, जब असामान्य स्थितियां राज्य की बन जाए तो कानून यहां पर मार्शल लॉ लागू की जाएगी। जनता के अधिकार को छीना जा सकता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेजा जा सकता है और पैरामिलिट्री फोर्सेस केंद्र के कानून से निर्देशित होगी। आर्टिकल 35 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार कार्य करेगा। उस समय राज्य विधानमंडल किसी प्रकार के कानून का निर्माण नहीं कर सकता है। यदि कोई राज्य यह कहता है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस हमें नहीं भेजा जाए, यदि केंद्र यह महसूस करे कि भेजना अनिवार्य है, वहां की आंतरिक व्यवस्था चरमरा सकती है, तो केंद्र वहां पर भेज सकती है। जैसे हाल ही में पश्चिम बंगाल ने यह कहा था यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन केंद्र ने देखा कि जो स्थितियां पश्चिम बंगाल में बन रही है वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस जाएगी। सीमा सुरक्षा बल, जहां उसको जो भी कार्य आदेश दिया जाएगा सीमा सुरक्षा के लिए और संसद जो कानून बनाई है वहां पर यह लागू हो सकता है। यदि कहीं पर आंतरिक व्यवस्थाएं चरमराती है तो मार्शल लॉ लागू करने का अधिकार केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। राज्य सरकार को उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होता है। अनुच्छेद 352 कुछ अलग परिस्थितियां होती है, युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, जिसको सशस्त्र विद्रोह अब कहा जा रहा है, की स्थिति में केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। इसे संसद को 6 माह के लिए यह अवधि बढ़ाने का संसद उसे 30 दिन के भीतर स्वीकार करने के बाद इसे घोषणा करके आगे बढ़ा सकती है। तो 1 वर्ष तक लागू होगा, 2 वर्ष लागू, जब तक परिस्थितियां कंट्रोल ना हो जाए। लेकिन मार्शल लॉ के भीतर क्या हो जाता है कि मार्शल लॉ जब लागू किया जाता है तो वहां की परिस्थितियां सामान्य कानून से निर्देशित नहीं हो पा रही है, तो अपनी देश की संवैधानिक व्यवस्था को लागू करने के लिए केंद्र सरकार मार्शल की घोषणा करती है और मार्शल वहां पर आकर के विधि व्यवस्था को संभाल लेती है और केंद्रीय व्यवस्था के अनुसार कार्य करती है। परिस्थितियां समान हो जाएगी, हट जाएगी, उसके लिए संसदीय विधान की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन 352 की स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति जो घोषणा जारी करते हैं 30 दिन के भीतर स्वीकृति की आवश्यकता होती है। मार्शल लॉ यदि घोषणा की जाती है तो इसके लिए कोई समय सीमा और संसद से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि मार्शल लॉ के क्षेत्र में कैसी शासन होना चाहिए यह संसद कानून बनाने का अधिकार जरूर रखती है। यही मार्शल लॉ और अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात का मूल अंतर होता है। मार्शल लॉ में भी एक्ट 19 रद्द हो जाता है और आपातकाल में भी पहले 19 रद्द करने के बाद 20 और 21 को छोड़कर
सारा मौलिक अधिकार समाप्त हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसी भी व्यवस्थाएं हैं मार्शल लॉ के भीतर में कि आप न्यायालय के शरण में नहीं जा सकते हैं, कारण उस समय आपके पास मौलिक अधिकार रह नहीं जाता है। तो 20 और 21 यहाँ भी जिंदा रहता है। यही मूल अंतर का आधार होता है।